जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपनी बात स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। आप आज्ञा देते हैं? आप लोग मुस्कुराते हैं? मुस्कुराओ जरा सभी, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जीवन में ये मुस्कुराना जो है ना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। जिसके पास ये शस्त्र है ना, मुस्कुराने वाला, सारी समस्याएं उसके जीवन से समाप्त हो सकती है। बहुत बड़ा शस्त्र हम इसको कह रहे हैं। आपको किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार हमने देखा है लोगों के जीवन में लोग कभी मुस्कुराते नहीं, और ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया का भार बोझ जो है ना इनके सिर पर है। अब देखिएगा, कभी मैंने भी बहुत सारे लोगों को मैं मिलता रहता हूँ, देखता हूँ, बिल्कुल गुमसुम से रहते हैं। पता नहीं, ऐसा लगता है कि क्या चला गया इनके जीवन से, क्या खो दिया इन्होंने। तो प्लीज ऐसे ही मुस्कुराते रहें आप हमेशा, ऐसी हमारी शुभकामना है। आज के इस खास दिन पर हम आप सभी को बहुत सुंदर टिप्स देने वाले हैं, और वो टिप्स यदि आपने अपने जीवन में ध्यान में रखे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हमेशा खुश रहेंगे और टेंशन फ्री रहेंगे। आप सब चाहते हैं हमेशा खुश रहना? यस या नो? वो तो हम आपको बताने वाले ही हैं, उसके लिए क्या आपको करना है। दूसरा प्रश्न एक आप सभी से पूछता हूं, आप लोगों को गुस्सा आता है? अच्छा, ऐसा कोई है जिसको गुस्सा नहीं आता हो? यस, कोई है? आपको नहीं आता? वेरी गुड। एक विद्यार्थी ने हाथ उठाया, ताली बजाओ भाई इसके लिए। कोई बात नहीं, हम उनसे पूछ लेंगे, अगले क्वेश्चन में हम उनको ले लेंगे। अच्छा, एक और बात बताइए, पिछले 7 दिन में जिसने गुस्सा नहीं किया हो वो प्लीज हाथ ऊंचा करें। मतलब इसमें भी 3, 4, 5 लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। अरे वाह। अच्छा, जिसने 1 महीने से गुस्सा नहीं किया हो, वो भी उतना ही रेशो है, 4, 5। तो मैं ये मान लूं कि गुस्सा हमारे जीवन का हिस्सा हो गया है, ऐसा मानूं मतलब? या आप ये कहते हैं कि गुस्सा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए? होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? होना चाहिए। प्लीज कोई एक एक्सप्लेन करे इसको, क्यों होना चाहिए? मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने ऐसा उत्तर नहीं दिया कि गुस्सा जीवन में होना चाहिए। मैं थोड़ा सा जानना भी चाहूंगा कि आखिर क्यों। ये हो सकता है कि रोष और गुस्से में अंतर पता नहीं। अच्छा, सब बता रहे हैं, 2 चीजें अलग अलग हैं, पर 77 59 73 74 75। हाँ, कोई बात, आप इसको डालिए। आप लोग क्यों ऐसे? नंबर गलत है? मैंने जानबूझ करके गलत नंबर बोला। यस, आप उसको काट दीजिए। और शाम तक फोन आएगा इस नंबर पे। इंटरनेशनल। अभी आपको पुनः इस नंबर को लगाना है। यस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 9926 77। एक मिनट, अभी रुकिए। अभी हमने इनको 6 डिजिट बोले हैं। आपकी स्क्रीन पर बाकी का नंबर आ रहा है? आ रहा होगा ऊपर। इस फोन के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो फोन आपको बताए कि ये नंबर गलत था, हम अपने इसको मेमोरी में नहीं लेंगे। आपने गलत नंबर डायल किया, गलत मेमोरी में आ गया, सही नंबर डायल करते, सही नंबर उसकी मेमोरी में आता है, जिसको आप रैम बोलते हैं। अब इस नंबर को आपको डिलीट करना है, बिना डिलीट किए हुए, मतलब इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? कोई तरीका नहीं? मैडम बोलते हैं उसको डिलीट करना पड़ेगा। कोई तरीका है? इस नंबर को बिना सिलेक्ट करके डिलीट किए हुए इसको डिलीट करना है, इसकी मेमोरी से इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? क्योंकि अभी ये इसकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। अब इनको यदि नंबर लगाना, सिर्फ इसको उस नंबर को टच करना ही कॉल हो जाएगी। मतलब ये फोन इनको ऑटो सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपको ये नंबर तो नहीं लगाना है कहीं, आप उसको क्लिक करेंगे फोन लग जाएगा।
आपने सेव नंबर नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको सजेशन दे रहा है। इसको हटाना है, कैसे हटाएंगे? फॉर्मेट करना पड़ेगा पूरा फोन। यस, क्या बात है। आप लोग करके देखिए। सही नंबर डायल करने के बाद भी जब आप ये नंबर डायल करेंगे ना, फिर से आपको शो करेगा वो। और कब तक शो करेगा? कब तक शो करेगा? जब तक इरेज ना हो जाए। एक्चुअल में हर एक फोन की एक लिमिट होती है, 50, 100, 150, 200, उतने नंबर नए आप डायल करेंगे, नंबर उसकी मेमोरी से हट जाएगा, मतलब एक लिमिट है उसकी। सेम, ओके, थैंक यू मैडम, ताली बजा दीजिए भाई। सेम हम लोग जब भी कोई कर्म करते हैं, अच्छा में अपना इंप्रेशन छोड़ देता है। वो कर्म हमारी मेमोरी में अपना इंप्रेशन छोड़ देता है। उसी तरह का कर्म जब हम दोबारा करते हैं तो पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पहले से जो कर्म किया ना, वहां से ऑटो सजेशन आता है कि ये कर्म आपने पहले किया है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि आपने किसी को प्यार से कुछ करने के लिए बोला, उसने नहीं किया, दूसरी बार आपने बोला नहीं किया, तीसरी बार आपने थोड़ा गुस्सा किया, उसने कर दिया। अभी फाइनल ये नंबर डायल हुआ कि गुस्सा करने से सब काम होता है। अभी जब भी आप किसी को मिलेंगे, ऑटो सजेशन में ये बात आएगी कि गुस्सा करने से होता है। आप सोच भी नहीं पाए, उस पर डिसीजन भी नहीं ले पाए कि गुस्सा करना है या नहीं करना है, बिना ये जाने कि किरदार क्या है। नहीं, पहले किरदार जानूंगी। थोड़ा सा जोर से सर बोल रहे हैं, थोड़ा सबको सुनाई दे। यस, पहले किरदार के बारे में पता करूंगी कैसा है। ओके सर, आपका नाम? पार्थ चतुर्वेदी। पार्थ चतुर्वेदी। ओके, यदि आपको किसी मूवी में रोल प्ले करने का मौका मिलता है तो क्या करेंगे? सर पहले तो रोल पता करेंगे कि हीरो का है कि विलेन का है। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या बोरी में भर के डालने का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि पहले हम रोल पता करेंगे। मान लो आपको ये रोल पता लग जाता है कि आपका रोल ये है, फिर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? यस सर उसको करेंगे सर, ट्राई करके देखेंगे। विदाउट प्रैक्टिस? नहीं सर, पहले प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी। आप क्या करेंगे? मैं भी सर पहले प्रैक्टिस करूंगी। थोड़ी या ज्यादा है? क्योंकि ये थोड़ी बोल रहे हैं। सर जब तक परफेक्ट ना हो तब तक। यस, जब तक परफेक्ट ना हो तब तक प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तब आप उस रोल को प्ले करेंगे, फिर वो रोल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यस सर। और यदि बिना प्रैक्टिस के, या जैसा पार्थ ने बताया कि थोड़ी प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो क्या रोल अच्छा होगा? नहीं सर, परफेक्शन चाहिए सर। ओके, अभी इन दोनों के लिए ताली बजा दीजिए। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। मैंने क्यों इनसे पूछा? एक्चुअल में ये जीवन भी एक मूवी की तरह है, और हम सब इसमें अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। लेकिन हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उस स्क्रिप्ट को पढ़ता हो, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करता हो और फिर प्ले करता हो। विदाउट स्क्रिप्ट पढ़े हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं, और विदाउट प्रैक्टिस, ना प्रैक्टिस है उसकी, और ना हमें मालूम है कि आज मुझे क्या करना है या अगले क्षण मेरे साथ क्या होने वाला है। ये जीवन में गुस्से का कारण है, ये जीवन में टेंशन का कारण है, या और भी अन्य चीजें जिन्हें हम नहीं चाहते, इन सब के पीछे ये कारण है। यदि मुझे पहले से पता होगा कि मेरा रोल क्या है, तो मैं उस रोल की बहुत अच्छी रीति से प्रैक्टिस करूंगा, एंड देन उस रोल को प्ले करूंगा, तो वो रोल बहुत अच्छे से हम प्ले कर पाएंगे। अब उसके लिए करना क्या होगा? क्या है हमारी स्क्रिप्ट? कौन बताना चाहता है? यस, हमारे जीवन की स्क्रिप्ट क्या है? या चलो जीवन छोड़ो, आज की हमारी स्क्रिप्ट क्या है? कौन बताना चाहेगा? किसी? जैसा दिन आपको चाहिए है, वैसे आप अपनी स्क्रिप्ट तैयार करें। मन के द्वारा उसका चिंतन और बुद्धि के द्वारा उसका विजुलाइजेशन। कुछ पल के लिए अपने मन को एकाग्र करें, पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, मन के द्वारा श्रेष्ठ चिंतन करें। मैं एक चेतन शक्ति आत्मा इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य सिंहासन पर चमक रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर का संचालन करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली
एक अविनाशी सत्ता हूँ। मैं आत्मा आँखों के द्वारा देखती हूँ, मुख के द्वारा बोलती हूँ, कानों के द्वारा सुनती हूँ, हाथों के द्वारा कार्य करती हूँ। मैं आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक हूँ। ये कर्मेंद्रियां मेरे इशारे पर ही कार्य करती हैं। महसूस करें, मैं उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की संतान आज उसका आह्वान कर रही हूँ। आप देखें, आपके आह्वान पर वह सर्वशक्तिमान परमात्मा आपके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। निराकार ज्योति स्वरूप अपनी अनंत प्रकाश की किरणों को बिखेरते हुए आपके पास प्रकट हो जाते हैं। वह शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, गुणों के भंडार हैं। उनसे निकलती हुई पवित्र किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। मैं शांति से भरपूर हो रही हूँ, प्रेम से भरपूर हो रही हूँ, आनंद से भरपूर हो रही हूँ। मेरा मन शक्तिशाली होता जा रहा है, मेरी बुद्धि दिव्य होती जा रही है। देखें, परमात्मा से निकलती हुई वह पवित्र प्रकाश की किरणें मुझ में समा रही हैं, जिससे मैं अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ। अपने आप को सकारात्मक अनुभव कर रहा हूँ। परमात्मा से निकलता हुआ पवित्र प्रकाश मुझ आत्मा में और आत्मा से पूरे शरीर में फैल रहा है। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका में वह पावरफुल प्योर एनर्जी जा रही है। अब आप महसूस करें, यह पावरफुल वेव्स जो परमात्मा से निकलकर मेरे पास आ रही हैं, मेरे शरीर में चारों ओर फैल रही हैं और अब मेरे शरीर से चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी का चक्र बन जाता है। जो मुझे नेगेटिविटी से बचाएगा, व्यर्थ बातों से बचाएगा। अब आप महसूस करें, सर्वशक्तिमान परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ मेरे पास हैं। आज सारा दिन आपको कैसा व्यतीत करना है, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या कार्य आपको करने हैं। देखें अपने आप को उस कार्य को करते हुए। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट, मेरी वाणी में मधुरता, मेरे व्यवहार में सरलता और नैनों में रूहानियत है। मैं हर कार्य को बहुत ही खुश होकर के कर रहा हूँ। आज सारे दिन में कैसे भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आता है, चाहे कोई कितना भी नेगेटिव हो, कितना भी इरिटेटिव पर्सन हो, लेकिन मुझसे मिलकर, मुझसे बात करके वह खुद भी शांति का अनुभव करने लगता है। देखें अपने आप को, सारा दिन आज मेरा बहुत सुंदर बीत रहा है। अपने घर में, अपने परिवारजन के बीच में देखें, मेरे घर के सभी सदस्य मुझसे बहुत प्रसन्न हैं।
मेरे घर का वातावरण बहुत ही सुंदर है। मैं अति आनंदित हूँ। आप अपने आप को अपने कार्यस्थल पर देखें। जो भी लोग मेरे संपर्क संबंध में आ जाने वाले हैं, मैं उन सब से बात करते हुए, मुस्कुराते हुए आज का दिन व्यतीत कर रहा हूँ। चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आता है, लेकिन मेरी पॉजिटिव वेव्स उस तक पहुँचती हैं और उसको भी सरल और शांत स्वभाव वाला बना देती हैं। सारा दिन मेरा बहुत सुंदर व्यतीत हो रहा है। खुशी में व्यतीत हो रहा है, आनंद में व्यतीत हो रहा है। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक सुंदर अभिनय करने के लिए अवतरित हुई हूँ। मुझे सदैव अपने मुख से मधुर बोल बोलने हैं। मुझे अपना व्यवहार सरल रखना है, मुझे शांत रहना है, मुझे खुश रहना है, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरे संपर्क संबंध में जो भी लोग आते हैं, उन सब का अपना अपना अभिनय है, अपना अपना पार्ट है। मुझे उनके पार्ट को देखकर दुखी नहीं होना है, बल्कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनको देनी है, अपनी शुभ भावना, शुभकामना उनको देनी है, और अपने व्यवहार से, अपने बोल से एक सुंदर पार्ट बजाना है। देखें अपने आप को, ऐसा ही सुंदर पार्ट मैं अपना प्ले कर रहा हूँ। आज का सारा दिन मेरा बहुत ही सुंदर व्यतीत हुआ। मैं उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, जो उसकी शक्ति से मैं अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, शांत अनुभव कर रहा हूँ, खुश अनुभव कर रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम।